सो हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड कार्स के बारे में। और आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो गाड़ियां हाइब्रिड कैटेगरी में हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो 25 लाख की हो, 30 लाख की हो, इन सभी गाड़ियों में आपको काफी लाखों का बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे, तो आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे इन हाइब्रिड कार के बारे में कि आखिर क्यों ये गाड़ियां ईवी और पेट्रोल दोनों ही गाड़ियों से बेस्ट हैं एंड आपको कैसे ये बेनिफिट दे सकती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इनोवा हाईक्रॉस की, इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है आपको 25 लाख से 32 लाख रुपए देखने को मिलता है, जिसमें आपको मिलता है हाइब्रिड इंजन ऑप्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये गाड़ी आपको आने वाले कुछ दिनों में 5 से 6 लाख रुपए कम प्राइस के साथ देखने को मिलेगी। यही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें मारुति की विटारा की, इसमें भी आपको 3 से 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता है। और यही नहीं, सेडान कैटेगरी की अगर हम बात करें तो होंडा की होंडा सिटी हाइब्रिड एंड टोयोटा की कैमरी, इन दोनों गाड़ियों में भी आपको 3 से 4 लाख रुपए के डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। डिस्काउंट नहीं बल्कि परमानेंट इनका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। आखिर इतने लाखों रुपए इन गाड़ियों का प्राइस क्यों कम होगा? तो यहाँ पर एक गुड इन्फॉर्मेशन है हम सभी लोगों के लिए और इंडियंस के लिए। दोस्तों, हो क्या रहा है कि पेट्रोल गाड़ियां, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन को एमिट करती हैं। हालांकि दिल्ली में तो ये है कि आपको 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी आप चला ही नहीं सकते, क्योंकि वो गाड़ियां पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा फैलाती हैं। वैसा ही अभी सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में भी होने वाला है। उसी चीज को कवर करने के लिए इंडियन मार्केट में ईवी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा जल्दी से आ रही हैं और बहुत ज्यादा जल्दी से लोग खरीद रहे हैं। उसके बारे में ये कहा जाता था कि ये किसी भी तरह की गैस को एमिट नहीं करती है, जो कि सही भी है, क्योंकि वो चलती ही बैटरी पर है तो वो कहां से कोई पोल्यूशन फैलाएगी। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छुपाया जा रहा था कि ये जो गाड़ियां हैं, इनकी जो बैटरी बनाने के लिए जो प्रोसेस है, जो माइनिंग होती है, जिसमें आपको निकल वगैरह निकालना पड़ता है, वो पेट्रोल से भी ज्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है जब इसकी माइनिंग होती है। तो आखिर ये गाड़ियां फिर पोल्यूशन को कैसे रोक रही हैं? और उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी एक पर्टिकुलर रेंज है, आपको उस रेंज के बाद इस गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें उस बिजली की, जिस बिजली से ये गाड़ियां चार्ज होंगी, तो इंडिया में आज भी 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। तो कोयले को अगर जलाया जाएगा तो ऑब्वियस है वो भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर ही रहा है। तो आखिर पोल्यूशन कम कैसे हो रहा है? हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पर अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक और पॉइंट को जो है वो ऊपर उठाने की कोशिश की है एंड एक न्यू स्टेप लेने की कोशिश की है। इंडिया के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक प्रपोजल रखा है हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के आगे कि अब जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको अब अपडेट और उनको प्रमोट किया जाए। आखिर हाइब्रिड गाड़ियां क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक बैटरी भी देखने को मिलती है, जिससे आपकी गाड़ी एक पेट्रोल से आपकी बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे आपका जो पेट्रोल है वो भी नहीं यूज होगा और उससे पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगा। सिटी में अगर आप मान लीजिए लो स्पीड पर इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको जो गाड़ी है वो बैटरी पर ही चलेगी एंड इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बैटरी खुद ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी, जिससे इस गाड़ी में ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जिससे ये गाड़ी चलते टाइम खुद ही चार्ज हो जाए। तो इससे होगा क्या? इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि अगर मारुति सुजुकी स्विफ्ट पे हाइब्रिड इंजन जो कि आने वाला है, जो कि बस अब कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, उसमें हाइब्रिड इंजन अगर इंडिया में आता है तो उसकी मान लीजिए पहले हमें 22 to 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिलती थी। अगर हाइब्रिड इंजन इंट्रोड्यूस हुआ और सिटी राइड्स में वो गाड़ी जो है वो बैटरी पर शिफ्ट करेगी तो उसकी माइलेज आपको 36 से 40 किलोमीटर पर लीटर तक देखने को मिलेगी। तो इससे आपको उसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो 2.5-3 रुपए के अराउंड देखने को मिलेगी इंडिया में। तो ये आप खुद बताइए, अगर जहां पर आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 20-22 किलोमीटर चल रही थी, वहीं आपकी गाड़ी 35-40 किलोमीटर चल रही है, तो आप पोल्यूशन कम क्रिएट करेंगे। चलो बैटरी तो मैं मानता हूँ कि बैटरी तो सेम प्रोसेस से ही बनेगी, पर अब चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो कंज्यूम करती थी बैटरी, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही चार्ज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी पेट्रोल एंड ईवी दोनों ही गाड़ियों के कंपैरिजन में कम पोल्यूशन क्रिएट करेगी। तो इस वजह से गडकरी जी ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के आगे ये प्रपोजल रखा है। उनका प्रपोजल ये है कि इन गाड़ियों पर 43% जीएसटी जो है वो सरकार लेती है। तो उनका कहना है कि इसका जो जीएसटी है वो घटाकर 12% तक कर दिया जाए। इससे इन गाड़ियों की कॉस्ट काफी नीचे आ जाएगी एंड ये इनका प्रमोशन होगा एक हिसाब से, क्योंकि ये आपको कम प्राइस में देखने को मिलेंगी एंड लोग जो है बहुत ही जल्दी इन पर शिफ्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि काफी लोग जो है वो ईवी पर शिफ्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी ये डर है कि अगर ये गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं फंस ना जाएं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत ही महंगी गाड़ियां भी मिलती हैं। तो अगर कम जीएसटी के साथ हाइब्रिड गाड़ियां इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी तो आपको काफी कम प्राइस में अगर एक अच्छी गाड़ी की ऑप्शन मिलती है तो इंडियन मार्केट में लोग काफी जल्दी इन गाड़ियों पर शिफ्ट करेंगे। तो अगर ऐसा होता है और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो कुछ ही सालों में यानी कि 2 से 3 सालों में एक बहुत ही बड़ा जंप आएगा
पेट्रोल कार्स को शिफ्ट करके लोग हाइब्रिड कार्स की तरफ जाएंगे। अब हम बात करें कुछ गाड़ियों की कि आखिर कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो हाइब्रिड कैटेगरी में लॉन्च होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टोयोटा की तरफ से इनोवा एंड कैमरी जो है वो ऑलरेडी हाइब्रिड इंजन के साथ देखने को मिलती है। अगर हाइब्रिड गाड़ी पर जीएसटी कम होती है तो कंपनी लगभग सभी गाड़ियों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देगी, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडियन कस्टमर जो है वो हाइब्रिड गाड़ियां ही लेगा। वहीं अगर हम और गाड़ियों की बात करें तो मारुति की ग्रैंड विटारा या फिर हम कहेंगे आने वाली मारुति सुजुकी की 4th जनरेशन, जिसमें आपको हाइब्रिड इंजन देखने को मिलने वाला है। और अब बाकी की ये चाहे वो आपकी वैगनर हो, एस्प्रेसो हो या उसके बाद मारुति की कोई भी गाड़ी हो, सब में आपको हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जाएगा। और उसके साथ साथ हुंडई एंड किया भी अपनी गाड़ियों में हाइब्रिड को ऑफर कर देंगी। और इसको करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी गाड़ी बना रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल बना रहे हो चाहे वो डीजल बना रहे हो। आपको जैसे एक बैटरी ऐड करनी है तो आप सेम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के साथ इसमें बैटरी ऐड कर सकते हैं, जिससे कंपनियों को ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ऑल R&D पर नहीं जाना पड़ेगा। सेम टेक्नोलॉजी को वो थोड़ा सा अपडेट करके इस टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन मार्केट में हाइब्रिड गाड़ियों को लॉन्च कर सकते हैं। इससे उनको रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ेगी एंड एक ईवी गाड़ी सस्ते में मिल जाएगी। और पोल्यूशन मैं यही नहीं करता कि बिल्कुल जीरो होगा या बहुत कम हो जाएगा, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जहां पेट्रोल गाड़ी पोल्यूशन क्रिएट करती थी या फिर ईवी गाड़ियों में जो बैटरी पोल्यूशन क्रिएट करती है, उसके कंपैरिजन में काफी बेनिफिट एक हाइब्रिड कार इंडियन एटमॉस्फेयर को बेनिफिट कर सकती है। मेरा ये सब इन्फॉर्मेशन देने का मोटिव इतना सा है कि अगर आप एक गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन से इंजन की तरफ जाएं और आप अभी कुछ समय रुक सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है और ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो हाइब्रिड गाड़ियों के जो प्राइसेस है वो काफी डाउन आएंगे एंड इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकती है, चाहे वो पेट्रोल हो या ईवी हो, दोनों से ही ऊपर जो है आपको हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा, जिससे आपको कम प्राइस में गाड़ी और लो रनिंग कॉस्ट भी देखने को मिलेगी। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड क्या आपको ये पॉइंट सही लगता है और आपके ओपिनियन में क्या ऐसा होना चाहिए, मुझे ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब हम हमारी अगली वीडियो में।